एक ऐसी खुफिया सुरंग जहाँ से ज़िंदा लोग नहीं बल्कि हर रोज़ रात के अंधेरे में इंसानों की लाशें गुजरती थी। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे इंसानों को इलाज के नाम पे लाया जाता है और उनकी पसलियाँ काट दी जाती है। जो इंसान इससे बच भी जाता था उसे बाहर ठंड में गिरते हुए बर्फ़ के नीचे खुला छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। नहीं, मैं किसी हॉरर फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यह है अमेरिका की सबसे भूतिया वेयर हिल्स की कहानी, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगह को भूतिया बनाने में यहाँ के भूतों का हाथ नहीं है, बल्कि इंसान की बेबसी और खौफनाक बीमारी का हाथ है। तो चलिए चलते हैं इतिहास के सबसे दर्दनाक सफ़र पर, जहाँ आपको पता चलेगा वेयर हिल्स के राज के बारे में। पहले आप ये समझिए वाइट प्लेग होता क्या है। वाइट प्लेग उस ज़माने में इसलिए कहा गया क्योंकि इससे मरने वाले लोगों के जो चेहरे थे, शरीर थे, वो वाइट पड़ जाते थे। आज के समय में जिसे हम टीबी कहते हैं, उसे उस ज़माने में द वाइट प्लेग कहा जाता था। 1900 की शुरुआत में ही अमेरिका के लुईविल नाम के शहर से इस महामारी का उद्गम होता है और बहुत तेज़ी से पूरे शहर में फैल जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये बीमारी सिर्फ उसी शहर से क्यों फैली। तो इसका जवाब ये है कि ये शहर एक नदी के किनारे बसा था। नदी की वजह से यहाँ का जो भी इलाका था वो नमी से भरा हुआ था, और नमी की वजह से इस महामारी के जो बैक्टीरिया थे तेज़ी से हर तरफ फैलने लगे। और वक्त तो ऐसा आ गया कि पूरे शहर में हर जगह लोग चीख चिल्ला रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे, मर रहे थे। तो अफसरों को रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यहाँ के लोग सब मारे जाएंगे। उस समय के सरकारी अफसरों ने ये फ़ैसला लिया कि जो भी बीमार लोग हैं उन्हें अलग ले जाके कहीं रखा जाए और वहीं पे उसका इलाज किया जाए, क्योंकि अगर ये सभी लोग इनके साथ रहें जो अच्छे लोग हैं तो बाकी सब लोग ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि 1910 में लुईविल जो शहर है उसके बहुत बाहरी इलाके में एक बहुत ऊंची जगह होती है। वहाँ पे 2 मंजिला लकड़ी की एक हॉस्पिटल बनाया जाता है और वहाँ पे मरीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहीं पे इलाज भी किया जाता है, जिसे आज हम वेयर हिल्स के नाम से जानते हैं। शुरू में यहाँ पे 40-50 मरीज़ आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये महामारी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। बहुत सारे मरीज़ मरने लगे, सड़कों पर गिरने लगे, यहाँ वहाँ हर किसी की लाशें पड़ी रहती थी। मौत का सिलसिला बेकाबू होता जा रहा था। इस चीज़ को देखकर वहाँ के सरकारी अफसरों ने ये डिसीज़न लिया कि उसी पहाड़ी पे उसी लकड़ी के हॉस्पिटल को तोड़कर एक बड़ा सा 5 मंजिला हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें 400 से ज़्यादा मरीज रह सकें। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस हॉस्पिटल में खुद का अनाज, खुद की जानवर पालने की सुविधा, हर चीज़ इस हॉस्पिटल में ही रहेगी। मतलब कि आपको बाहर की दुनिया से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी सुविधाएं इसमें की गई थी ताकि किसी भी तरीके से यहाँ से कोई भी बीमार इंसान बाहर ना जाए और बीमारी बाहर ना फैल जाए। अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हकीकत सामने आता है। उस ज़माने में इस टीबी का इलाज क्या है कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टरों का मानना था कि ताज़ी हवा और धूप से ही इसका इलाज हो सकता है और इसी से मरीज़ ठीक भी हो सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल के दीवारें इस तरीके से बनाए गए थे जहाँ पे बड़े बड़े बालकनी थे, जहाँ से ठंडी हवाएं बाहर अंदर आ जा सकती थी। यहाँ पर मरीज़ों को सुला दिया जाता था, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बाहर बर्फ़ ही क्यों ना पड़ती हो। सबसे दर्दनाक बात तो ये है, कई बार डॉक्टर मरीज़ों के फेफड़ों में हवा भरने के लिए उनकी पसलियाँ तक काट दिया करते थे। ये इलाज कम लेकिन टॉर्चर बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन इसी हॉस्पिटल के नीचे एक ऐसी खौफनाक सुरंग मौजूद है जिसे कहा जाता है द डेथ टनल, जिसकी लंबाई 500 फीट है, जो हॉस्पिटल के नीचे से होते हुए पहाड़ी के निचले इलाके तक जाती है। वैसे ये बनाया गया था किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए, जैसे कोई चीज़ अगर हॉस्पिटल में कमी है या कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से कोई भी सामान आया और लेके जाया जा सकता था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इसका नाम डेथ टनल क्यों पड़ा, इसका क्या रीज़न है।
देखिए, जब हॉस्पिटल में मौत का सिलसिला बढ़ने लगा, कहा जाता है कि हर रोज़ मौतें होती थी, जिससे एक नई प्रॉब्लम डॉक्टरों के सामने खड़ी हो गई। जब जिंदा मरीज़ ये देखते थे कि उनके बगल वाला मरीज़ मर चुका है और उसकी लाश को लेके जाया जा रहा है, तो वो मरीज़ जीने की उम्मीद छोड़ देते थे। जब डॉक्टरों को ये पता चला तो उन्होंने ये तय किया, लाशों को मरीज़ों के सामने से नहीं लेके जाया जाएगा। फिर उन्होंने इस टनल का सहारा लिया, जिससे हर दिन लाशें उस टनल से होकर गुजरती थी और बाहर चली जाती थी। इसलिए इस टनल को डेथ टनल कहा जाता है। यह सिलसिला कई सालों तक चलता है। लोगों की दर्दनाक मौतें हर दिन हुआ करती थी। लोग चिल्लाते थे, बिलखते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उनकी ज़िंदगी बच सके। लेकिन जब साल 1943 आता है तो उस समय टीबी का पक्का इलाज खोज लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे मरीज़ कम होने लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी टीबी के इलाज के लिए। और 1961 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर कुछ सालों में इसे खोल दिया जाता है। मेंटल कंडीशन से जो भी बीमार पेशेंट थे उन्हें यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन डॉक्टरों पर, यहाँ के स्टाफ पर ये आरोप लगा कि ये लोग बुरा बर्ताव करते थे मरीजों के ऊपर, इसलिए सरकार के ऑर्डर पे 1981 में पूरी तरह से इसे सील कर दिया गया। ये हॉस्पिटल यानी कि वेयर हिल्स अगले 20 सालों तक ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। यहाँ पर चोर, डकैत, हर तरह के ऐसे इंसान आते हैं जो काले काम करते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे मार्केट में भूतों की कहानी, यहाँ से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की ऐसी फालतू की चीज़ें मार्केट में फैलाना शुरू कर दिया। बाद में एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। लोग जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, हिस्ट्री की वो चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दर्दनाक मौतें होती थी, किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है भूतों की, तो ये सब कुछ ऐसा है नहीं। मार्केट में भूतों की कहानी वाली खबरें इसलिए फैलाई जाती है ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, टिकटें खरीदें, यहाँ का जो भी ठेकेदार है उसकी कमाई हो। ज़रा सा आप खुद इमेजिन करके देखिए, अगर आप वहाँ पे होते उस हॉस्पिटल में, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता, कैसा लगता है ऐसे लोगों के बीच में रह के, और आप खुद को सिर्फ मरता हुआ पाते। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिए।